कांग्रेस नेता दामोदर सिंह यादव ने सेवड़ा विधानसभा की इंदरगढ़ कस्बे में बड़ा आंदोलन कर कांग्रेस हाईकमान को एक मैसेज देने का प्रयास किया। दरअसल दामोदर सिंह यादव ने इंदरगढ़ में संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें 20 जिलों के सामाजिक लोग उपस्थित रहे। वहीं दामोदर सिंह यादव संविधान बचाओ सभा का आयोजन कर भाजपा सरकार पर खूब बरसे, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना की राजनीति बयान की तारीफ एवं स्वागत किया। संविधान बचाओ रैली के बहाने दामोदर सिंह यादव ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस हाईकमान को साफ मैसेज दिया है कि इस बार दतिया जिले की सेवड़ा सीट पर पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ाएं। और वहीं दामोदर सिंह यादव का नाम पिछड़ा वर्ग में जोर शोर से लिया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद दामोदर सिंह यादव ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जुलूस के रूप में हजारों लोगों के जनसमूह के साथ पहुंचे और सेवड़ा विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन की। बता दें कि दामोदर सिंह यादव और वर्तमान कांग्रेस के सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह के बीच टिकट को लेकर जबरदस्त तकरार चल रही है। दामोदर सिंह यादव हमेशा ऐसे आयोजन कर कांग्रेस को चौंकाते रहते हैं। वहीं भारी जनसमूह के बीच उन्होंने अपनी बात हाईकमान के कानों तक पहुंचा दी है। धन्यवाद देता हूं मेरे नेता राहुल गांधी को कि सदन के अंदर वो ताकत से इस आवाज को उठा रहे और जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जिसमें हमारी गिनती हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारी संख्या क्या है। इस मुद्दे को ओम भाई, हमारे नेता, आपके नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। मैं अभी सुन रहा था मोदी जी का भाषण, तेलंगाना में जाके भाषण दे रहे थे और तेलंगाना का भाषण में सुन रहा था, कह रहे थे क्या हो गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने नया सुगूफा छोड़ा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल गांधी को क्या हो गया? अरे मोदी जी, राहुल गांधी ने दामोदर की बात समझ ली और सही लाइन पे बात करने का काम चालू कर दिया। ये राहुल गांधी को सुन लेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सुन लेना नरोत्तम मिश्रा तुम भी, और सुन लो शिवराज जी तुम भी, अपने मोदी से कह देना कि जिस संविधान को तुम खत्म करना चाहते हो, अगर उस संविधान का एक पन्ना भी फाड़ा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ के फेंकने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। संविधान बचाने वाले जब विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे तभी तो संविधान बचेगा। तो अगर मेरे जैसे लोग, राधेलाल जी जैसे लोग और हम सब साथी जो संविधान का महत्व समझते हैं, जो बाबा साहब के संघर्ष को जानते हैं, वो लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो लड़ाई जो आज हमें सड़कों पर लड़नी पड़ती है, फिर वो लड़ाई हम सदन के अंदर लड़ेंगे और बहुत आसानी से संविधान को भी बचाएंगे और पिछड़ों और दलितों के हकों को भी दिलाएंगे। नहीं, मैं उसके मौका का फायदा, राहुल जी के मौके का फायदा नहीं, राहुल जी ने हमारी बात मान ली, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिट्ठी मैंने उनको आज से 1 महीने पहले लिखी थी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कहीं चर्चा हुई थी। और चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछड़ों के लिए काम तो कांग्रेस करती है 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया और भाजपा वोट ले जाने का काम करती है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पिछड़े वर्ग को संख्या की अनुपात में टिकट मिले। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब बात राहुल जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो दोनों ही ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो जो हक है वो राजनीतिक भी उतना ही मिलना चाहिए और राजनीतिक हक देने का अवसर आ गया है। मैं तो कहता हूं दतिया जिले की दोनों सीटों से, एक सीट पे तो चूंकि रिजर्व है तो हमारा कोई एससी भाई बनेगा विधायक, लेकिन और जो दोनों सीटें नॉन रिजर्व हैं, दोनों से ओबीसी के लोग एमएलए बनेंगे। मैं निश्चित रूप से लड़ रहा हूं, दावा नहीं है, ये वचन है। सेवड़ा के क्षेत्र के सभी भाइयों ने मुझे वचन दिया है कि तुम लड़ो, तुमको इस बार हम जाल खींच के नीचे नहीं पटकेंगे, विधानसभा पहुंचाएंगे। तो मैंने भी उनको वचन दे दिया कि हम हर हाल में सेवड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब रहा निर्णय पार्टी का टिकट का, तो मुझे विश्वास है कि मेरा नेतृत्व तो राहुल गांधी जी की बात तो जरूर मानेगा। तो इसलिए पूरा निर्णय ये है कि दतिया का विषय हो चाहे सेवड़ा का, ओबीसी के ही विधायक बनेंगे। रही बात जनपदी की, तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष से मेरे भाई केशव ने चुनाव लड़ा, इस बात का मुझे गर्व है, नहीं तो वो निर्विरोध हो जाता।
और ऐसे बेईमान लोगों को हम निर्विरोध नहीं होने देंगे। अगर पुलिस और पैसे की दम पे, लाठी की दम पे, प्रशासन की दम पे, गुंडागर्दी की दम पे कोई अगर एक बार जीत भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। हम कांसीराम साहब के, हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं। जीत और हार की परवाह किए बगैर संविधान की रक्षा और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं, हमने तय कर। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।